राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ है, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, ऐसा तो आपने बहुत बार सुना होगा कि गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, या शिष्य ने मुक्ति पा ली हो और शिष्य का उद्धार हो गया हो। पर क्या आपने ये सुना है कि एक शिष्य की वजह से, एक चेले की वजह से गुरु का उद्धार हुआ हो, गुरु को वैकुंठ मिला हो? तो ऐसी ही एक लीला, एक कथा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो लीला को, कथा को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये कथा लीला। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की लीला कथा। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक गुरु रहते थे, जो कि हमेशा भगवान का नाम जप करते थे, उनकी साधना करते थे। पर किसी कारणवश वह अपने पथ से भ्रष्ट हो गए, वह राह भटक गए और उन्होंने अपने आश्रम में एक कन्या को रख लिया। तो सभी जो उनके शिष्य थे वह उन्हें छोड़ छोड़ कर जाने लगे और कहने लगे कि अब गुरु अपने पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, राह भटक गए हैं। अब ये गुरु जो पद होता है उसके योग्य नहीं हैं और हम इन्हें गुरु नहीं बनाएंगे। ऐसा कहकर सारे शिष्य एक एक करके जाने लगे। एक शिष्य था, वह अकेला ही आश्रम में रह गया। तो और लोगों ने कहा, और शिष्यों ने कहा कि तुम भी चलो हमारे साथ, तुम क्यों अकेले यहाँ पर रह रहे हो? अब ये पहले वाले गुरु नहीं है। तो शिष्य ने कहा कि मैं अपने गुरु को छोड़कर नहीं जाऊँगा, यही मेरे गुरु रहेंगे जब तक मैं जीऊँगा। और अगर ये किसी कन्या को आश्रम में ले आए हैं तो आज से वह मेरे लिए मेरी गुरु माता है। मैं उनकी भी उतनी ही सेवा करूँगा जितनी कि मेरे गुरु की करता हूँ। तो शिष्यों ने कहा तुम मूर्ख हो, और कहकर सभी वह आश्रम छोड़कर चले गए। जो वह शिष्य था वह अपने गुरु की बहुत सेवा करता था और उस कन्या को भी अब गुरु माँ कहने लगा, उसकी सेवा करने लगा। ये सब जो हमारे ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, वैकुंठ में, स्वर्ग में बैठे देख रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे कि कितना गुरु भक्त शिष्य है ये, जो सबके कहने पर सभी ने इस गुरु को छोड़ के चले गए हैं इन्हें। और ये शिष्य है, ये कितना गुरु भक्त है कि इन्हें छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं है। तो मुझे इस शिष्य पर कृपा करनी होगी, इसे वैकुंठ में लेकर आऊँगा। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण, जो नारायण जी हैं, वह गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी पर आए और आश्रम में आए। आकर जो शिष्य था, चेला था, वह गद्दा बिछाकर आंगन में सो रहा था। तो आधी रात को जब आए विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर, तो आंगन में उतरे और शिष्य को उठाया और कहा कि उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर, गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर। तो शिष्य ने कहा कि क्या आप मुझे सचमुच वैकुंठ ले जाने आए हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा, नारायण ने कहा, हाँ, मैं सचमुच तुम्हें तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर, गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर लेने आया हूँ। तो शिष्य ने कहा, ठीक है, तो क्या मैं एक बार अपने गुरु से आज्ञा लेकर आ जाऊँ कि मुझे वैकुंठ जाना है? तो अब तो जो नारायण जी थे, जो ठाकुर जी थे, वह और भी प्रसन्न हो गए कि ऐसा भला कौन करता है कि स्वर्ग जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए गुरु की आज्ञा ले, पर यह तो वैकुंठ जाने के लिए भी गुरु की आज्ञा ले रहा है। महान है ऐसी गुरु भक्ति। कहा, ठीक है, जाओ आज्ञा ले लो। तो शिष्य ने गुरु का दरवाज़ा खटखटाया, बजाया। तो गुरु ने दरवाज़ा खोला। कहा, गुरु जी, बाहर नारायण जी आए हैं, ठाकुर जी आए हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान के साथ बैठकर वैकुंठ चला जाऊं? तो गुरु ने देखा इधर उधर, कहा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं तुम्हारे श्रीमन नारायण भगवान जी। तो चेले ने कहा, यहीं तो है, वो खड़े। तो गुरुजी ने कहा कि अपने नारायण भगवान से कहो मुझे भी दर्शन दे। तो शिष्य, चेला जो है, भाग कर गया नारायण भगवान के पास, श्रीमन नारायण के पास, और कहा कि हे भगवान, आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे दीजिए। तो नारायण जी ने कहा, जो नारायण भगवान हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु के ऐसे कर्म नहीं कि मैं उन्हें दर्शन दूं, मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ।
तो अब जो शिष्य था उसे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और उसने नारायण भगवान से कहा कि देखो भगवान, देखो प्रभु, मैंने आपको आने के लिए तो यहाँ कहा नहीं कि आप मुझे वैकुंठ लेके जाओ। जो शिष्य है वो क्रोधित हो रहा था और कहा कि ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं तो मुझे आपके साथ वैकुंठ नहीं जाना है। या तो आप मेरे शिष्य जो गुरुजी हैं उन्हें दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं वैकुंठ नहीं चलूँगा। तो जो गरुड़ था जिस पर बैठ के आए थे, गरुड़ ने कहा कि आप ऐसे ही इस शिष्य को ले जाने आए थे, देखो ये तो आपसे ही झगड़ा कर रहा है, इसे यहीं छोड़ चलो। तो शिष्य ने कहा कि हाँ, मैं नहीं जाने वाला आपके साथ। तो नारायण भगवान ने कहा कि नहीं, इसी गुरु भक्ति के कारण तो मैं इससे प्रसन्न हुआ हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे गुरु को दर्शन देता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। और जो शिष्य के गुरु थे उन्हें नारायण भगवान के दर्शन हुए शिष्य के कारण। अब तो वह बहुत प्रसन्न हो गए, नारायण के पैरों में गिर गए। और जो शिष्य था उसने कहा अब मैं जाऊँ, गुरुजी से आज्ञा मांगने लगा। तो गुरुजी ने कहा देखो, अपने नारायण भगवान से कहो ना, शिष्य से कहा कि मुझे भी अपने साथ वैकुंठ ले चलें, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो शिष्य ने नारायण भगवान से कहा कि क्या मेरे गुरु भी आपके साथ चल सकते हैं? तो नारायण ने कहा नहीं, इनको जो मैंने दर्शन भी तुम्हारे कारण दिए हैं, इनके ऐसे कर्म नहीं जो मैं इन्हें वैकुंठ ले जाऊँ। तो अब शिष्य फिर क्रोधित होने लगा कि अगर मेरे गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप चले जाइए वापस। अब तो गरुड़ जो है और क्रोधित होने लगा कि नारायण भगवान, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ये इस योग्य नहीं है, आप चलिए। तो नारायण भगवान ने कहा नहीं, अगर मेरे शिष्य के साथ इसके गुरु को भी ले जाना पड़ा तो मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं इसकी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो कहा ठीक है, ले चलो। तो जो गुरु और शिष्य थे दोनों गरुड़ जो थे भगवान के वाहन, उस पे बैठ गए। तभी जो गुरु माता थी वह बाहर निकल कर आई और रोने लगी, कहने लगी जो शिष्य के गुरुजी थे उनसे कि अगर आप चले गए तो मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी जीकर, मैं तो जीते जी मर जाऊँगी। तो गुरु ने कहा शिष्य से कि तुम कहो ना नारायण भगवान से, वो तुम्हारा कहा ज़रूर मानेंगे। क्या हम तुम्हारी गुरु माता को भी साथ ले चल सकते हैं वैकुंठ में? तो शिष्य ने जब कहा नारायण भगवान से कि हम गुरु माता को भी साथ ले चलें, तो भगवान ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, वह तो, उसने ऐसे बिल्कुल कर्म नहीं किए, मैं उसे तो बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। तो शिष्य अब फिर क्रोधित होने लगा, गुस्सा होने लगा, आप जाइए, अगर मैं गया अकेला, मेरे गुरु नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मैं और मेरे गुरु चले गए तो गुरु माता अकेले मर जाएगी। तो जाएंगे तो हम तीनों ही आपके साथ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तो अब नारायण भगवान और भी प्रसन्न हो गए, कहा ठीक है। और जो शिष्य था उसने गरुड़ से कहा कि अब हम तीनों तुम्हारे साथ चलेंगे। और तीनों अब गरुड़ जो थे वाहन नारायण जी के, उस पे सवार हो गए और वैकुंठ चले गए। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कभी कभी कि शिष्य की वजह से भी गुरु का उद्धार हो जाता है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो कैसी लगी आपको कथा लीला फ्रेंड्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को, कथा को लाइक कीजिएगा अच्छी लगी हो तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए राधे राधे।